लोग समझते हैं कि सामने वाला तब टूटता है जब आप किसी और के साथ दिखते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो तब नहीं टूटता जब आप खुश दिखते हो। वो तब टूटता है जब उसे एहसास होता है कि अब आपकी खुशी उसकी मौजूदगी पर निर्भर ही नहीं है। जिस दिन उसे ये समझ आ जाता है कि आप इंतजार में नहीं हो, आप उम्मीद में नहीं हो, आप जवाब ढूंढने की हालत में नहीं हो, उसी दिन उसके अंदर कुछ क्वालिटी गिर जाता है। क्योंकि मूव ऑन का मतलब किसी और को चुनना नहीं होता। मूव ऑन का मतलब होता है उसे चुनना बंद कर देना, और यही एहसास सबसे ज्यादा दर्द देता है। आज की ये वीडियो ये नहीं बताएगी कि उसने आपको कब मिस किया, ये बताएगी कि उसने आपको कब खोया। वो कौन सा मोड़ था जहां उसे साफ दिख गया कि अब आप वापस नहीं लौटोगे, और क्यों उसी पल उसका अंदर का संतुलन टूट गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पायो 69। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी डीप और रियल रिलेशनशिप साइकोलॉजी वाली बातें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। पार्ट 1, वो पहला मोड़ जहां उसे एहसास होने लगता है कि आप सच में मूव ऑन कर चुके हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सामने वाला तब समझता है जब आप किसी और के साथ दिखते हैं। नहीं, वो बहुत बात का स्टेज है। पहला झटका बहुत चुपचाप लगता है, इतना चुपचाप कि बाहर से कुछ दिखता ही नहीं। पहले आप समझाने की कोशिश करते थे, पहले आप क्लैरिफाई करते थे, पहले आप ये जताते थे कि आपको फर्क पड़ता है। अब आप कुछ भी साबित नहीं करते, ना अपनी सच्चाई, ना अपना दर्द, ना अपनी वैल्यू। और यही उसके दिमाग में पहली हलचल होती है। पहले सवाल होते थे, तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता, मैं कहाँ गलत हूँ। अब सवाल नहीं है, और सवालों का अचानक गायब हो जाना इंसान को ज्यादा डराता है बनाम सवालों का होना। वो इसे नाम नहीं दे पाता, बस एक फीलिंग होती है, ये वही नहीं रहा। और इंसान बदलाव से नहीं डरता, वो डरता है उस बदलाव की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। वो आपको नहीं मिस कर रहा, वो ये मिस कर रहा है कि पहले वो जानता था आप कैसे रिएक्ट करोगे, अब वो नहीं जानता। और अनप्रिडिक्टेबिलिटी कंट्रोल को खत्म कर देती है। बहुत हल्का सा, बहुत धीरे, कहीं ये सच में आगे तो नहीं बढ़ रहा। ये थॉट पैनिक नहीं करता, ये बस टिक जाता है। कोई शो ऑफ नहीं, बस आप व्यस्त दिखते हो, आप काम लगते हो, आप फोकस लगते हो, और ये सब बिना एक्सप्लेनेशन के हो रहा है। यही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। खुशी फेक हो सकती है, शांति फेक नहीं होती। जब वो देखता है कि आप सेटल्ड लगते हो तो उसका दिमाग कहता है ये अभिनय नहीं कर सकता। पहली बार कब से ये बदल रहा था, क्या मैंने नोटिस नहीं किया, क्या मैं लेट समझा। ये सवाल उसके ईगो को नहीं, उसकी पकड़ को हिलाते हैं। ये सबसे बड़ा संकेत होता है। पहले आप रिएक्ट का इंतजार करते थे, रिप्लाई का, अटेंशन का, कंफर्मेशन का। अब आप इंतजार नहीं करते, और इंतजार खत्म होना मूव ऑन की सबसे पहली सीढ़ी होती है। पहले वो सोचता था ये नाराज है, अब वो सोचता है ये इनडिफरेंट है, और नाराजगी टेम्पररी होती है। इनडिफरेंस परमानेंट हो सकता है। मैं अब इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं हूँ, और प्रायोरिटी गिरना रिश्ता टूटने से ज्यादा पेनफुल होता है। अगर आप कभी स्ट्रॉन्ग कभी वीक होते तो वो सोचता फेज है, लेकिन आप कंसिस्टेंट हो, हर दिन सेम एनर्जी, हर दिन सेम बाउंड्री, कंसिस्टेंसी इक्वल्स डिसीजन, और यही बात उसके अंदर बैठ जाती है। दुख तब होता है जब कुछ खो जाए, डर तब होता है जब कुछ हाथ से निकल रहा हो, और इस स्टेज पर उसे दुख नहीं डर लगता है। अकेले में, धीरे से, अगर ये चला गया तो क्या ये वापस आएगा? और इस सवाल का जवाब उसे खुद नहीं मिलता। आपने क्या बदला, आपने क्या छोड़ा, आपने क्या अपनाया? क्योंकि अब हर डिटेल मीनिंग रखती है। ये रियलाइजेशन धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो अंदर कुछ क्रैक करता है। क्योंकि डिपेंडेंसी तभी दिखती है जब वो टूटती है। क्योंकि अभी पूरा टूटना नहीं हुआ है, अभी सिर्फ दरारें आई हैं। अभी बस एक एहसास जन्मा है, ये शायद सच में आगे बढ़ चुका है। एक सवाल यहीं छोड़कर, कभी ऐसा हुआ है कि किसी की चुपचाप बदली हुई एनर्जी आपको ज्यादा बेचैन कर गई हो उसके शब्दों से? अगर हाँ, तो ये हिस्सा किसी और की कहानी नहीं थी। पार्ट 2, जब उसे यकीन होने लगता है कि आप सच में आगे बढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में जो एहसास पैदा हुआ था, ये शायद सच में मूव ऑन कर चुका है, वो यहीं खत्म नहीं होता, वो दिमाग में घूमता रहता है। काम करते वक्त, फोन उठाते वक्त, रात को सोते वक्त। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, सवाल ये है अगर ये सच है तो अब मेरा क्या? वो तुलना करता है। पहले आप कितने अवेलेबल थे, अब आप कितने शांत हो। पहले आप कितनी सफाई देते थे, अब आप कुछ एक्सप्लेन नहीं करते। और ये कंपैरिजन हमेशा एक ही तरफ जाता है, उसकी तरफ नुकसान में। खुशी दिखाना आसान है,
लेकिन स्थिर रहना आसान नहीं होता। जब वो देखता है कि आप बिना ड्रामा के अपनी जिंदगी में टिके हुए हो तो उसका दिमाग मान लेता है ये दिखावा नहीं है, और यही रियलाइजेशन सबसे ज्यादा डराता है। पहले वो सोचता था ये बस रिएक्ट कर रहा है, अब वो सोचता है ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। आपका चुप रहना, आपका सीमित बोलना, आपका अपनी दुनिया में रहना, सब उसे इंटेंशनल लगता है। पहले पावर उसके पास थी, वो जवाब दे या ना दे, वो समय दे या ना दे, वो चाहे तो टाल दे। अब उसे लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, और इंडिपेंडेंस पावर का सबसे बड़ा रूप है। ये डर बहुत खामोश होता है, वो खुलकर नहीं कहता, वो किसी से पूछता भी नहीं, बस अंदर एक लाइन चलती रहती है, ये अब इमोशनली इन्वेस्ट नहीं है। और इमोशनल डिटैचमेंट वापसी का रास्ता बंद कर देता है। आप कब ऑनलाइन आते हो, आप क्या शेयर करते हो, आप किन बातों से दूर रहते हो, क्योंकि अब हर डिटेल उसे कोई ना कोई मतलब देती है। दिमाग उसे बचाने की कोशिश करता है। वो खुद से कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरी भी मजबूरी थी, हालात ऐसे थे। लेकिन ये बातें दिल को शांत नहीं करती, क्योंकि अंदर से उसे पता है आप बदल चुके हो। ये फीलिंग बहुत अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि हर इंसान खुद को स्पेशल समझता है। जब उसे लगता है कि आप उसके बिना भी ठीक हो तो उसका ईगो हिल जाता है। ये सवाल पहली बार ईमानदारी से आता है। पहले वो ब्लेम बाहर डालता था, अब ब्लेम अंदर आने लगता है, और यही बदलाव उसकी नींद खराब करता है। पहले साइलेंस मतलब था ये नाराज है, अब साइलेंस मतलब होता है ये आगे बढ़ चुका है। और रिजेक्शन का एहसास इंसान को सबसे ज्यादा चुप कर देता है। आप कुछ नहीं बोलते, फिर भी मैसेज क्लियर होता है, क्योंकि जो इंसान मूव ऑन कर चुका होता है वो एक्सप्लेन नहीं करता। जो चीजें पहले छोटी लगती थी अब भारी लगने लगती हैं। देर से रिप्लाई, कैजुअल एटीट्यूड, टेकन फॉर ग्रांटेड बिहेवियर, अब सब कुछ जुड़कर सामने आता है। डर ये नहीं कि आप किसी और के साथ हो, डर ये होता है कि आप अब किसी के इंतजार में नहीं हो, और इंतजार खत्म होना सबसे बड़ा सिग्नल होता है। वो अंदर से अनस्टेबल होने लगता है, कभी ज्यादा शांत, कभी ज्यादा कोल्ड, कभी ज्यादा नॉर्मल। ये इनकंसिस्टेंसी उसके अंदर के डर की निशानी है। गुस्सा भी चलेगा, शिकायत भी चलेगी, बस कोई रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन का मतलब होता है अभी कनेक्शन बचा है। तो अंदर ये लाइन बैठ जाती है, ये सच में निकल चुका है। और यही वो पॉइंट है जहां पेन शुरू होता है, क्योंकि अभी वो टूटा नहीं है, अभी वो डर, इनसिक्योरिटी और कंफ्यूजन में है। लेकिन अगला कदम खुद को एक्सपोज करने का होगा। जब इंसान को लगे कि वो अब उतना जरूरी नहीं रहा, तो वो सबसे पहले क्या करता है? खुद को साबित करता है या खुद को बचाने की कोशिश करता है। पार्ट 3 में यही मास्क पूरी तरह उतरेगा। पार्ट 3, जब उसे समझ आने लगता है कि आप सच में हाथ से निकल रहे हैं। यहाँ कोई साफ कारण नहीं होता, ना कोई मैसेज आया, ना कोई फाइट हुई, ना कोई आखिरी बात, फिर भी मन भारी है। वो खुद नहीं समझ पाता कि परेशानी क्या है, बस इतना जानता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। और यही सबसे खतरनाक फीलिंग होती है। पहले वो ये याद करता था कि आपने क्या कहा, अब वो ये याद करता है कि आप कैसे हुआ करते थे, आप कैसे रिएक्ट करते थे, आप कैसे इंतजार करते थे, आप कैसे एडजस्ट करते थे। और अब वो सब गायब है। अब वो खुद को ये कहकर नहीं समझा पाता थोड़े दिन का फेज होगा, क्योंकि आप एक जैसे हो, हर दिन ना ज्यादा इमोशनल, ना ज्यादा कोल्ड, बस स्टेडी। और स्टेडी इंसान डिसीजन लिया हुआ लगता है। पहले साइलेंस मतलब था ये परेशान है, अब साइलेंस मतलब होता है ये अपने में कंप्लीट है। और किसी का कंप्लीट होना उसके लिए सबसे बड़ा झटका होता है। जो खुद अधूरा महसूस कर रहा हो, वो खुद पर ध्यान देता है, उसे जल्दी चिढ़ होने लगी है, उसे फोकस नहीं हो रहा, उसे बिना वजह थकान लगती है, और वो समझ नहीं पाता कि ये सब आपके कारण है, लेकिन कारण वही है। ये रियलाइजेशन बहुत धीरे आता है, कोई जोर का झटका नहीं, बस एक थॉट, मैं इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा हूँ। और इसी थॉट के साथ एक और सवाल जुड़ जाता है, अगर ये चला गया तो मैं इतना खाली क्यों लग रहा हूँ। ये फेज बहुत कॉमन है। अचानक काम बढ़ा लेना, खुद को लोगों में रखना, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, लेकिन बिजी होने के बावजूद उसका मन कहीं अटका रहता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन खालीपन नहीं भरता। जब आप पास थे, आप रूटीन थे, अब आप एब्सेंस हो, और एब्सेंस वैल्यू को एम्पलीफाई कर देती है। वो सोचता है ये हमेशा समझ जाता था, ये बिना बोले एडजस्ट कर लेता था, ये कभी ज्यादा डिमांड नहीं करता था, और अब ये सब मिसिंग लगता है। शुरुआत में गिल्ट वेग था, अब गिल्ट स्पेसिफिक होता है। वो जानने लगता है कहाँ उसने देर की, कहाँ उसने टाल दिया, कहाँ उसने सीरियसनेस नहीं दिखाई, और ये क्लैरिटी दिल को और भारी बना देती है। क्लोज तो नहीं कर दिया। ये डर बहुत क्वाइट होता है, वो किसी से कहता नहीं, बस अंदर एक लाइन चलती है, अगर अब ये इमोशनली वापस नहीं आया तो। और यही डर उसकी नींद खराब करता है। क्या आपने देखा, क्या आपने नोटिस किया
क्या आपने इग्नोर किया? क्योंकि अब हर छोटी चीज रीअश्योरेंस बन सकती है, तो इनसिक्योरिटी बढ़ती है। अब वो सोचता है मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं इतना रिप्लेसेबल था। ये सवाल सीधे सेल्फ वर्थ पर लगते हैं। एक हिस्सा कहता है छोड़ दे, आगे बढ़। दूसरा हिस्सा कहता है नहीं, अभी भी कुछ बचा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट उसे मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। अगर आप कभी टूटते तो वो सोचता अभी चांस है, लेकिन आप कंसिस्टेंट हो। हर दिन वही एनर्जी, हर दिन वही डिस्टेंस। कंसिस्टेंसी मतलब फाइनलिटी। ये रियलाइजेशन लाउड नहीं होती, कोई ब्रेकडाउन नहीं, बस एक शांत सी स्वीकृति। ये अब पहले जैसा नहीं है। कभी वो खुद को दोष देता है, कभी हालात को, लेकिन दोनों में से कोई भी उसे हल्का नहीं करता। दर्द इस बात का नहीं कि आप दूर हो, दर्द इस बात का है कि आप उसके बिना भी ठीक लग रहे हो। क्योंकि अभी वो टूट नहीं रहा, वो बस धीरे धीरे अपनी जगह खो रहा है। एक सवाल यहीं छोड़कर, जब इंसान को एहसास हो जाए कि सामने वाला अब उसे केंद्र नहीं मानता, तो वो क्या करता है? आखिरी कोशिश या चुपचाप स्वीकार? भाग 4 में यहीं से असली मोड़ आएगा। भाग 4, जब उसे साफ दिखने लगता है कि आपने सच में उसे पीछे छोड़ दिया है। भाग 3 तक उसके मन में एक उम्मीद बची थी। वो खुद से कह सकता था शायद अभी भी बदल जाए, शायद ये बस कुछ दिनों की दूरी है। लेकिन भाग 4 में ये बातें काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि अब बदलाव स्थायी लगने लगता है। आप एक दिन ऐसे नहीं हो, आप हर दिन ऐसे हो। और लगातार एक जैसा रहना दिमाग को मजबूर करता है मानने के लिए ये फैसला लिया जा चुका है। उसे एहसास होता है उसने समझा था कि आप नाराज हो, उसने समझा था कि आप ध्यान खींच रहे हो, लेकिन अब उसे दिखता है आप नाराज नहीं हो, आप हट चुके हो। और नाराजगी से वापसी होती है, हटने से नहीं। पहले वो ये सोचता था इसने ऐसा क्यों कहा, अब वो सोचता है ये ऐसा क्यों नहीं कह रहा। आपका कुछ ना कहना अब सबसे ज्यादा बोलने लगता है। पहले हर बात में कुछ गिव टेक था, तुम ये करो तो मैं वो करूं, अभी नहीं तो बाद में थोड़ा एडजस्ट कर लो। अब कोई नेगोशिएशन नहीं है, आप अपनी जगह पर हो, आप अपनी गति में हो। और नेगोशिएशन का खत्म होना रिश्ते के अंत का सबसे साफ संकेत होता है। पहले बाउंड्रीज ब्लर्ड थी, आप हमेशा अवेलेबल थे, आप हमेशा फ्लेक्सिबल थे। अब बाउंड्रीज साफ हैं, कब जवाब देना है, कब नहीं देना, कब जुड़ना है, कब अलग रहना है। और साफ बाउंड्रीज उन लोगों को सबसे ज्यादा डराती हैं जो कभी सीमाओं के आदी नहीं थे। जो इंसान मूव ऑन नहीं करता वो एक्सप्लेन करता है, वो बताता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे। और बिना एक्सप्लेनेशन के बदलना सबसे ज्यादा अनसेटलिंग होता है। पहले वो खुद को सेंटर में समझता था, अब उसे दिखता है वो आपकी जिंदगी के किनारे पर है, ना पूरी तरह बाहर ना अंदर। और ये लम्हे इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन करते हैं। ये रियलाइजेशन बहुत चुपचाप आता है, कोई जोर का झटका नहीं, बस एक भारी सा विचार, मैंने इसे इतना स्टेबल मान लिया था कि इसके जाने की कल्पना ही नहीं की। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। छोटी छोटी बातें, आपका इंतजार करना, बिना कहे समझ जाना, खुद को पीछे रखना, और अब ये सब उसके सामने कॉन्ट्रास्ट बनकर खड़ा होता है। अब गिल्ट वेग नहीं रहता, अब उसे पता होता है वो किस बात का गिल्ट है, देर करने का, टालने का, प्राथमिकता ना देने का। और जब गिल्ट साफ हो जाए तो वो और भी भारी लगता है। ये सवाल बहुत देर से आता है, लेकिन जब आता है तो रुकता नहीं। वो हर पुराने पल को इसी सवाल से देखता है। आपका व्यवहार कोई इनविटेशन नहीं दे रहा, आप अप्रोचेबल नहीं लगते, लेकिन हॉस्टाइल भी नहीं, आप बस अपनी जगह पर हो। और यही सबसे साफ सिग्नल होता है वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। वो खुद से पूछता है क्या मैं इतना जरूरी नहीं था, क्या मैं इतना रिप्लेसेबल था। ये सवाल सीधे सेल्फ वर्थ पर लगते हैं। ईगो कहता है मैंने भी बहुत किया, रिग्रेट कहता है लेकिन सही समय पर नहीं। और रिग्रेट अक्सर ईगो से ज्यादा सच बोलता है। ये कल्पना उसे चैन नहीं देती। वो सोचता है आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, बिना रुके, बिना पलटे। और यही कल्पना उसके अंदर कुछ तोड़ती है। अब ये डर नहीं रहता कि नुकसान हो सकता है, अब ये एहसास होता है नुकसान हो चुका है। और ये एहसास बहुत शांत होता है, लेकिन बहुत गहरा। एक हिस्सा कहता है अब मान ले, दूसरा हिस्सा कहता है अभी भी कुछ किया जा सकता है। और यही अंदर की खींचतान उसे थका देती है, क्योंकि अब सब कुछ साफ दिख रहा है। आप बदल चुके हो, वो पीछे रह गया है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, अब सवाल ये है वो इसके बाद क्या करेगा। भाग 5 में यही सवाल उसे आखिरी कोशिश की तरफ ले जाएगा। भाग 5 जब उसे यकीन हो जाता है कि आपने सच में मूव ऑन कर लिया है, और वो बिखरने लगता है, एक पतली सी उम्मीद। भाग 5 में वो उम्मीद टूटती नहीं, चुपचाप गिर जाती है। अब सवाल ये नहीं होता वो वापस आएगा, अब सवाल होता है मैं ये कैसे मानूं कि वो नहीं आएगा। और यही सवाल सबसे ज्यादा भारी होता है,
ये एक खतरनाक मोड़ है। वो खुद से पूछता है, मैं ऐसा क्यों बन गया? मैंने इसे इतना लाइटली क्यों लिया? मैं हमेशा लेट क्यों समझता हूँ? ये सवाल आपको वापस लाने के लिए नहीं होते, ये सवाल खुद से भागने के रास्ते बंद कर देते हैं। ये बहुत सटल फर्क है। उसे आपकी आवाज नहीं याद आती, उसे आपकी शक्ल नहीं याद आती, उसे याद आती है कोई जो बिना पूछे समझ ले, कोई जो एडजस्ट कर ले, कोई जो रुक जाए। और जब आदत टूटती है तो दिमाग सबसे ज्यादा रेजिस्ट करता है। वो सोचता है मैंने इसे हमेशा स्ट्रांग समझा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि स्ट्रांग लोग भी एक दिन थक जाते हैं। और ये रियलाइजेशन उसके अंदर कुछ मोड़ देता है। वो सोचता है शुरुआत में ये कैसा था, बीच में ये कैसा हो गया, आखिर में ये चुप क्यों हो गया? और फिर उसे दिखता है आप बदले नहीं थे, आप धीरे धीरे थके थे, आप हमेशा उपलब्ध थे, आपने कभी साफ ना नहीं कहा, आपने कभी पीछे हटकर चेतावनी नहीं दी। और अब जब आपने दूरी बनाई तो उसे झटका लगा, क्योंकि उसने इस पॉसिबिलिटी को कभी माना ही नहीं था। अब गिल्ट वेग नहीं होता, अब गिल्ट ये नहीं कहता काश कुछ अलग होता, अब गिल्ट कहता है मुझे उस वक्त रुक जाना चाहिए था। और यही गिल्ट रात को सबसे ज्यादा बोलता है। पहले वो एक्सक्यूजेस देता था, हालात ऐसे थे, समय सही नहीं था, सब अचानक हुआ। अब एक्सक्यूजेस थक जाते हैं, अब वो बस खुद के साथ बैठता है। और खुद के साथ बैठना सबसे मुश्किल काम होता है। ये बहुत अनसेटलिंग एहसास है, क्योंकि कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई हार जीत नहीं हुई, आप बस अपनी जगह से हट गए और उसने खुद को वहीं खड़ा पाया। पहले साइलेंस मतलब था ये नाराज है, अब साइलेंस मतलब होता है ये खत्म कर चुका है। और खत्म होना बिना शब्दों के सबसे ज्यादा तोड़ता है। खाली शामें, बेचैन रातें, बिना मतलब की थकान। और वो समझता है ये सब अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे जमा हुआ है। ये कल्पना उसे डराती नहीं, ये उसे अलग थलग कर देती है, क्योंकि पहली बार वो आपकी फ्यूचर स्टोरी का हिस्सा नहीं होता। ईगो कहता है इतना भी कुछ खास नहीं था, लेकिन दिल जानता है ये झूठ है। और जब ईगो झूठ बोलता है तो अंदर और ज्यादा टूटन होती है। आप नाराज नहीं हो, आप इंडिफरेंट नहीं हो, आप क्लियर हो। और क्लैरिटी उन लोगों को सबसे ज्यादा डराती है जो खुद उलझे हुए हों। कोई रोना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक शांत सा खालीपन, ऐसा खालीपन जिसे कोई भर नहीं पाता। ये एक्सेप्टेंस लाउड नहीं होती, ये धीरे धीरे आती है। और जब आती है तो लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। क्या मैं इससे कुछ सीख पाया? और यही सवाल असली मोड़ होता है, क्योंकि अब सब कुछ साफ है। आप मूव ऑन कर चुके हो, उसे ये दिख चुका है, उसे ये लग चुका है। अब आगे या तो पूरी टूटन है या एक बहुत धीमी एक्सेप्टेंस। भाग 6। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि आपने सच में उसे पीछे छोड़ दिया है। भाग 5 तक सवाल थे, अब सवाल भी थक जाते हैं। अब दिमाग ये नहीं पूछता क्यों हुआ, अब दिमाग बस महसूस करता है हो चुका है। और जब हो चुका है, बैठ जाता है, तो इंसान पहली बार सच में चुप होता है। वो लोगों से बात करता है, हंसता है, काम करता है, लेकिन अंदर कोई आवाज नहीं होती, ना उम्मीद, ना गुस्सा, ना शिकायत, बस एक खालीपन जो हर चीज के बीच मौजूद रहता है। उसे आपकी बातें याद नहीं आती, उसे आपकी शक्ल याद नहीं आती, उसे वो जगह महसूस होती है जहां आप हुआ करते थे। और जगह का खाली होना याद से ज्यादा भारी होता है। पहले वो चुप्पी को सजा समझता था, अब उसे दिखता है आप चुप इसलिए नहीं हुए कि उसे चोट पहुंचे, आप चुप इसलिए हुए क्योंकि आप थक चुके थे। और थकान कभी नाटक नहीं करती। आपने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, आपने कोई धमकी नहीं दी, आपने कोई आखिरी बात नहीं कही, आप बस धीरे धीरे पीछे हटे। और यही बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि लड़ाई में हार जीत होती है, पीछे हटने में सिर्फ सच्चाई होती है। देर से जवाब देना, बात टालना, बाद में कहना, आपकी सीरियसनेस को हल्के में लेना, अब ये सब छोटी बातें नहीं लगती, अब ये सब एक पैटर्न बन जाती हैं। अब गिल्ट ये नहीं कहता काश ऐसा ना किया होता, अब गिल्ट कहता है मुझे पता था फिर भी मैंने नहीं बदला। और यही गिल्ट सबसे ईमानदार होता है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई बहाना नहीं। वो खुद से ये नहीं कहता मेरी भी मजबूरी थी, अब वो बस मान लेता है मैंने चीजों को वैसे नहीं संभाला जैसे संभालना चाहिए था। अब ईगो लड़ता नहीं, क्योंकि ईगो तब तक लड़ता है जब तक उसे लगता है कि कुछ बचाया जा सकता है। यहाँ ईगो भी समझ जाता है कुछ बचा ही नहीं। आप वापस इसलिए नहीं आए क्योंकि आप कठोर नहीं थे, आप वापस इसलिए नहीं आए क्योंकि आप साफ हो चुके थे। और साफ इंसान कंफ्यूजन में वापस नहीं जाता। लेकिन डर के बिना ये अकेलापन अलग होता है। इसमें पैनिक नहीं होता, इसमें बेचैनी नहीं होती, बस एक शांति होती है जो थोड़ी भारी है लेकिन असली है। ये बहुत स्ट्रेंज स्टेज है। वो किसी और की कल्पना करता है, लेकिन दिमाग रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ बात रिश्ते की नहीं रही, यहाँ बात समय और समझ की थी।
ये रियलाइजेशन देर से आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत साफ आता है। आपने उसे इसलिए नहीं छोड़ा कि वो बुरा था, आपने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि आप खुद को खो रहे थे। ये मिक्स्ड फीलिंग होती है, रिग्रेट क्योंकि उसने खोया, रिस्पेक्ट क्योंकि आपने सीमा बनाई। और ये रिस्पेक्ट किसी भी माफी से ज्यादा भारी होती है। सिखाने के लिए होते हैं, वापस देने के लिए नहीं। और ये समझ उसे थोड़ा परिपक्व बनाती है, लेकिन खाली भी। ये सीख आसान नहीं होती, वो धीरे धीरे आपको इक्वेशन से हटाता है। हर बार थोड़ा दर्द होता है, लेकिन हर बार क्लैरिटी भी बढ़ती है। कोई ड्रामेटिक अंत नहीं, कोई आखिरी मुलाकात नहीं, बस एक लाइन, अब ये कहानी मेरी नहीं रही। और यही एक्सेप्टेंस सबसे गहरी होती है। कोई सीख नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई समाधान नहीं, बस एक इंसान जो अब सवाल नहीं पूछ रहा, बस समझ रहा है। तक पहुंची है तो वजह लंबाई नहीं है, वजह वो पल है जहां किसी ने अपने अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस किया। आज ये कहानी किसी को दोष देने के लिए नहीं थी, आज ये समझने के लिए थी कि किसी के सच में आगे बढ़ जाने का एहसास क्यों बिना आवाज किए दूसरे को तोड़ देता है। कभी कभी सबसे गहरी चोट किसी बहस से नहीं लगती, वो उस शांति से लगती है जो ये बता दे कि अब वापसी की जरूरत ही नहीं रही। अगर इस पूरी यात्रा में किसी एक मोड़ पर तुम्हें अपने बारे में कुछ साफ दिखा हो तो समझ लेना ये वीडियो अपना काम कर गई। ऐसी बातें तुरंत हल नहीं देती, लेकिन जब दिमाग भारी हो और जवाब बाहर नहीं अंदर ढूंढने हो, तब यही बातें साथ रहती है। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह की सच्ची बिना दिखा